हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी है दुल्हन ने शादी के बाद किया इनकार। एक दर्द भरी कहानी। शादी के बाद विदाई का समय था। निशा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय निशा ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही निशा रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े निशा के पति पंकज से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार पंकज, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृतबाग पहुँचकर बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े पंकज के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी निशा के पति पंकज ने भी अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल अमृतबाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर निशा कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए निशा अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात निशा ने इतनी ज़ोर से कही कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग निशा के नज़दीक आ गए और निशा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी निशा के ससुर राधे कृष्ण जी ने आगे बढ़कर निशा से पूछ लिया कि निशा बेटी, बात क्या है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी निशा कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है, मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे ये आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी, आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी न रह जाए। इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोईया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी न हो जाए। और आज भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपये की शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति पंकज जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को पंकज जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और निशा रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा न रात, बस शादी की तैयारी में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूँ जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी निशा के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज़ हो गई। तो निशा ने अपने ससुर की बात को बीच में काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूँ तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही निशा के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। तभी निशा ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप चिंता न करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना, ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं है। ये सुनते ही निशा के पिताजी दयानाथ जी की आंखों में आंसू भर आए और अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है, और अब तू शांत हो जा बेटी, तुझे मेरी कसम है, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी निशा का पति पंकज भी निशा के पिताजी और निशा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है
और ये कहता है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूँगा। उसी वक्त निशा के ससुर राधे कृष्ण जी भी आगे आकर अपनी बहू निशा के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली, जो कि माता पिता का इतना सम्मान करती है। और अब बेटी मेरे कहने से नालायकों को भी माफ़ कर दो और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तभी राधे कृष्ण जी ने अपने समधी दयानाथ जी को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो निशा बेटी हमारी पूरे घर को संभालेगी और अब ये ही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर निशा के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। और निशा अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन, जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।